अशोक चौधरी ब्रांड, नीतीश का ब्रांड कहा जाता है। वो तो बड़का चोर निकला, 200 करोड़। बाप रे बाप, बाढ़ हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कोई परेशानी हो, आप अरुण कुमार सिन्हा को देख ही नहीं पाओगे आप। अब बीजेपी उसको क्या किया, पूरा बिहार से जोड़ दिया। मतलब बीजेपी खुद बिहार को बदनाम कर रहा है जंगलराज बोल के। तब आप जानो कि पोस्टमार्टम जो था निकला था एक बार पीएमसीएच का, उसमें पेपर में दिया हुआ था, मैंने पेपर में देखा था, पढ़ा था, उसमें बीटेक वाला, पीजी वाला, बीए वाला फॉर्म भर रहा है। भाई इतना बदतर स्थिति हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम लाइव टीवी से। मैं राजेश सिंह आज पटना के कंकड़बाग सालम में मौजूद हूँ। हमारे सामने आलोक जी मौजूद हैं, जो बीटेक करके सिविल इंजीनियरिंग भोपाल से करके आज वो बेरोजगार हैं। चलिए, और बेरोजगार हैं, इस विषय पर आलोक जी से मैं बात करना चाहता हूँ, क्यों बेरोजगार हैं। चलिए आलोक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको अभी सब नमस्ते, सारे जनते को भी मेरे तरफ से नमस्ते। आपने सिविल इंजीनियरिंग करके भोपाल से, फिर भी आप बेरोजगार हैं, क्या इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मेरे जैसे नहीं, हर साल 15 लाख से ऊपर लड़का बीटेक करता है, और भारत उतना नहीं उत्पादन है जो हम लोग को रोजगार दे ना। मोदी सरकार आने के बाद भी ऐसा हुआ कि कुछ इंफ्रा अच्छा करे, डेवलप करे। और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, और अब उतना सैलरी पे हम लोग काम नहीं कर सकते, 5,000 6,000 पे। जितना मैं क्या डिग्री करता हूँ उतना में तो हो नहीं पाएगा, और उतना रोजगार भी नहीं है। या तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करो, सरकारी नौकरी तो है नहीं। कि 2005 से लेके 2019 तक कोई बहाली नहीं निकला था बीटेक का। एक बीपीएससी निकाला, वो भी निकाला तो ज़्यादा नहीं, कम सीट पे निकाला। मेरे पापा का तबीयत ख़राब था, उसी में लगे हुए थे। मतलब 2005 से लेके 19 तक कोई बहाली नहीं निकला बीटेक का। बीटेक हो, डिप्लोमा इंजीनियर हो, किसी का नहीं निकला। जॉब तो निकला ही नहीं, मतलब किसी लेवल पे नहीं निकला। मतलब आप जानो कि पोस्टमार्टम जो था निकला था एक बार पीएमसीएच का, उसमें पेपर में दिया हुआ था, मैंने पेपर में देखा था, पढ़ा था, उसमें बीटेक वाला, पीजी वाला, बीए वाला फॉर्म भर रहा है। भाई इतना बदतर स्थिति हो चुका है, और डॉक्टर और इंजीनियर पर ही टिका हुआ है पूरा। ये सिस्टरी देख रहे हो, डॉक्टर ना हो तो मानव जिंदा नहीं रहेगा, और हम लोग नहीं रहते, इंफ्रा नहीं देखोगे, एसी हो या कार हो या पुल हो या रोड हो, सब तो हम ही लोग करते हैं। आलोक जी, 2005 से लेकर 2011 तक कोई वैकेंसी नहीं निकला इंजीनियरिंग का। 19 तक कोई वैकेंसी निकला। इस बीच में दरमियान में बहुत ऐसा वैकेंसी था, जैसे कि बैंकिंग का हो या दरोगा का हो, तो क्यों आप इस क्षेत्र में क्यों नहीं कूदे? आप बीटेक से ही लेके क्यों बैठे रह गए? अब ये बताओ, अब मैं डॉक्टरी करके मैं चल जाऊँ कलर का फॉर्म भरने, या मैं बीटेक किया हूँ कलर का फॉर्म भरूँ? मैं अपने फील्ड का देखूंगा ना। अच्छा, अगर मैं सिविल इंजीनियर किया हूँ तो मेरे जो भी विभाग है, पीएचडी हो, भवन निर्माण हो, इस सब मैं देखूँगा, ट्राई करूँगा ना। मेरे गार्जियन तो देखे हैं कि फ्यूचर अच्छा हो बेटा का, या क्लर्क बने जाके। मतलब पैसा लगा के मैं बीटेक करके मैं क्लर्क बनूँ, या चपरासी का फॉर्म भरूँ? ये बीटेक से लगा के अब जो भी आपने इंजीनियरिंग किया, अभी बेरोजगार है, वो अच्छा है? रोजगार से बेरोजगार अच्छा है कि रोजगार अच्छा है? तो रोजगार है कहाँ? क्लर्क का भी नौकरी कहाँ निकला? बिल्कुल आपका दरोगा बिल्कुल निकला है। 2014 वाला बहाली 19-21 में लिया, 6-7 साल बाद लिया। वो कहाँ है आप? कोई बहाली नहीं होता है, सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ जुमला होता है बस। अभी निकाला, कुछ सीट निकालेगा, फिर बंद कर देगा, बस कहानी खत्म। चलिए, मैं सेकंड सवाल आपसे राजनीति के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। चलिए, जंगल राज के बारे में बताएंगे मुझे आलोक जी आप? जंगल राज बीजेपी जैसा जंगल राज है ही नहीं उसमें। जंगल राज तो बीजेपी में है, उसके रेपिस्ट भरा हुआ है, क्रिमिनल भरा हुआ है, सब उसी में है। जंगल राज जो आरजेडी पे लगाने का काम किया था, पटना का सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को बोला था जंगल राज, कि वहाँ पानी का जल जमाव हुआ था। बीजेपी ने कहता है कि मैं जंगल राज कहाँ हूँ, मैं तो मंगल राज हूँ। नहीं, मैं जंगल राज के बता रहा हूँ, जो आरजेडी पे लगाया जाता है। हाई कोर्ट ने कमिट किया था नगर निगम को कि भाई जंगल राज है, नगर निगम की तरफ से, क्योंकि पानी का जल जमाव था। वो हम लोग पे चिपकाने का काम किया बीजेपी। अच्छा, पूरा बिहार का जंगल राज। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जंगल राज नहीं था। वो कोर्ट ने कमिटमेंट किया था नगर निगम को। ठीक है, अब बीजेपी उसको क्या किया, पूरा बिहार से जोड़ दिया। मतलब बीजेपी खुद बिहार को बदनाम कर रहा है जंगल राज बोल के। हर जगह पूरा देश में बदनाम कर रहा है जंगल राज। जबकि उसके आप यूपी चल जाओ, जहाँ जहाँ उसका सरकार है, कास्टिज्म से लेके रोजगार से लेके सब में उसका अपना कास्ट घुसता है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आलोक जी? प्रशांत किशोर जी ने सारे नेता लोग का चिट्ठा खोल दिए हैं, जैसे कि आपका सम्राट चौधरी हो गए, आपका अशोक चौधरी हो गए,
डिप्टी सीएम जो आपका सम्राट जी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी बड़ा बोलते थे तेजस्वी यादव नवमी फेल, खुद 7वां फेल है। और उस पर क्रिमिनल धारा लगे हुए हैं मर्डर का। अब वो क्या बेचारा बोलेगा, अब तो फंस गया खुद बोलता है पब्लिक डोमेन में 95 में डालू जी फंसाने के काम किए। कोई ऐसा कोई फंसाने का काम नहीं है, खुद कांग्रेस के 98 में कांग्रेस में बम मार के मर्डर किया था ये, और बोला था 2010 में हम नाबालिग हमको छोड़ दिया जाए। अब मैट्रिक भी नहीं किया, 7वां फेल है ये। और भाजपा के बहुत सारे नेता है, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल जो पूर्व जो अध्यक्ष, पेट्रोल चोर, उसके बारे में क्या बोलूं। अशोक चौधरी ब्रांड, नीतीश का ब्रांड कहा जाता है, वो तो बड़का चोर निकला। 200 करोड़, बाप रे बाप, सुन के तो लगता है कि भाई घोटाला का तो फैक्ट्री है, ये लोग मैन्युफैक्चरी है। बीजेपी और जेडीयू 71 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं प्रशांत किशोर अगर बोलते हैं कि बहुत बड़ा नेता है, ये बीजेपी का लाया हुआ एजेंट है प्रशांत किशोर। मैं बता देता हूँ क्यों। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी और अमित शाह दोनों बोला है कि भाई हमको ये लोग को नहीं रखना है, ये लोग के खिलाफ सारा चीज़ सबूत प्रोवाइड करवाना, बैंक का डिटेल सब कुछ कराना, सब मोदी जी और अमित शाह करवा रहे हैं कि भाई ये लोग को हटाना है, दरकिनार करना है। ये लोग सब कुछ फायदा नहीं ना लिए है, तब ये लोग को दे दिया है प्रशांत किशोर को, भाई तू लोग हैंडल करो इसको। चलिए आलोक जी, इस मुद्दे से हट के मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि कंकड़बाग में जब बारिश होती है तो जन जमाव हो जाता है, इस विषय में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये नगर निगम का सबसे फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है, और सबसे बड़ा यहाँ का विधायक फेलियर है। 15 साल से आज तक अरुण कुमार सिन्हा हमको कभी नहीं दिखा, वो लापता है, कहीं नहीं दिख रहे हमको। बाढ़ हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कोई परेशानी हो, आप अरुण कुमार सिन्हा को देख ही नहीं पाओगे आप। इधर 10 दिन पहले मेरा घर डूबा था, ठीक है, मेरा नगर निगम को फ़ोन करा, उधर करा, मेरा भेंगना सब छोटा छोटा था, कोई नहीं सुनने वाला। 3 दिन तक पानी में सड़ता रहा। कोई लोग का प्लान नहीं है कैसे पानी को निकाला जाए। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अगर मैं प्रॉपर ढंग से बताऊँ, 3-4 सीवर अगर निकाला जाए और प्रॉपर ढंग से नाला को डेवलप किया जाए तो कंकड़बाग नहीं डूबेगा। नाला डेवलप ही नहीं है यहाँ पे। नाला उखाड़ता है, फिर बनाता है, फिर उखाड़ता है, फिर बनाता है, तो कैसे होगा? नाला तो करेगा ही जाम। चलिए आलोक जी, एक लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। 2025 विधानसभा इलेक्शन में आप किस नया चेहरा विधायक को देखना चाह रहे हैं? देखिए, कंफर्म है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से आगे कोई नहीं है। तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। युवा का जैन का जो बोले राहुल गांधी, वो तेजस्वी यादव में है और राहुल गांधी में। तो तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री, सुबह के मुख्यमंत्री वही है, और हम मानते भी हैं कि वो मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। और आरजेडी को 160 सीट, पूरा महागठबंधन को 40 से 160 के बीच सीट आने वाला है। मैं यहाँ दावा ठोक के बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, आप देखिए क्राइम लाइव टीवी से मेरे सामने सिविल इंजीनियर आलोक जी थे। आलोक जी ने जितनी बात को कहे और जितनी सारे साफ सुथरे बात की हैं,